हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास 8 का ठीक है हमने क्लास 8 का प्रश्न मतलब अभ्यास 1 सी उसमें मतलब अगले वीडियो में जो किए हैं 4 तक हमने मतलब 4 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिया। आज हम मतलब 5 मतलब आज अभ्यास 1 सी का पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, 7 तक क्वेश्चन हम लोग को दिया है। आज हम क्या करेंगे उसका सब मतलब खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसके पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चन कर लिया है। अब यहाँ पर 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन हमको क्या दिया है। तो 5वां क्वेश्चन हमको दिया है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग को दिया है दोस्तों कि इसमें क्या करना होगा दोस्तों, इसमें हम लोग को मानना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या करने का पड़ेगा, हम लोग को मानना पड़ेगा। ठीक, एक्स वाई जो भी कुछ मानना है हम लोग मान लेते हैं और इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हल डालेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले मान लेते हैं, इसमें बोला है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। ठीक है, तो मान लेता हूं यहाँ पर माना पहली संख्या माना माना पहली संख्या माना पहली संख्या x है। ठीक, ठीक है, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या एक दिया है। ठीक है, दूसरी संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या -16/7 है। ठीक है, या तो हम ये भी कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पहली संख्या मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं, इसको दूसरी संख्या मान सकते हैं। ठीक है, जो ये दिया है माना पहली संख्या x, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको दूसरी संख्या भी मान सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको पहली संख्या मान लिया है। ठीक है, और दूसरी संख्या इसको मान लिया है। ठीक, तो यहाँ पर हम माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या -16/7 है। ठीक है, और दोनों का योगफल कितना है, लिख रहे हैं दोनों का योगफल दोनों का योगफल कितना है, -5 है। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x -16/7 ठीक है बराबर -5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है कि दो परिमेय संख्या, ठीक है, x एक ये है और ये -16/7। ठीक है, दो परिमेय संख्या हो गया बराबर इन दोनों का योगफल कितना है, -5 है। ठीक है, दो परिमेय संख्या है और दोनों का क्या है, योगफल -5 है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो हमने दो परिमेय संख्या लिया है और दोनों का योगफल कर दिया है। ठीक, उसका योगफल कितना आ रहा है, -5। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर x लिखेंगे, ठीक, बराबर -5 है। ठीक है, ये -16/7 हम उधर भेजते हैं तो +16/7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, +16/7, और इसके भी बटा में क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर कर देते हैं x बराबर, इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं, x बराबर -5/1 प्लस 16/7। ठीक है, x बराबर 7 और 1 का लॉसा लेंगे दोस्तों। ठीक है, 7 और 1 का लॉसा लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, और क्या करेंगे, एक का हम 1 से 7 में भाग देंगे, कितने बार हो जाएगा, 7 बार हो जाएगा। ठीक है, और 7 का गुणा किसमें होगा, 5 में, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 × 7, बीच में क्या है, प्लस, बीच में क्या है, प्लस, फिर 7 से 7 में भाग देंगे, 1 बार में जाएगा। ठीक, 1 का गुणा 16 में करेंगे। ठीक है, 1 × 16। ठीक, अब यहाँ पर x लिखते हैं, x बराबर -5 का गुणा 7 में करेंगे तो -35 प्लस 16 का गुणा 1 में करेंगे 16/7। ठीक है, x बराबर -35 में से 16 घटाइए दोस्तों, कितना बचेगा, ये हम लोग का बचेगा -19/7। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों छठवां क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, छठवां क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, छठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि सरल कीजिए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन दिया है, फिर का सवाल दिया है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आप सबसे सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले हल डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। कोई भी सवाल सबसे पहले आप लोग हल डालिएगा, उसके बाद क्या कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिए। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 1/6। देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस है और अंदर क्या है, माइनस है। प्लस और माइनस का गुणा होता है दोस्तों, माइनस होता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है। ठीक, यहाँ पर 2/5 है तो 2/5 उतार देंगे। ठीक, यहाँ देखिए दोस्तों, माइनस का और माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2/15 हम लोग को दिया है। क्वेश्चन को क्या किया, उतार लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, जो हर में दिया है 6, 5 और 15, इसका क्या करेंगे, लॉसा लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर लॉसा लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें छोटा जो अंक है उसको आगे लिखेंगे, उसके बाद 6, उसके बाद 15। ठीक है, आइए लॉसा लेते हैं। 2 से 5 नहीं जाएगा तो 5 उतार देंगे। जो 2 से 6 जाएगा तो 2 3 6 और 5 को 15 को उतार देंगे। ठीक है, नहीं जाएगा तो ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, आप 3 से ले जाएंगे, 5 उतर जाएगा। 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक है, फिर 5 से ले जाते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसका आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 3 6, 6 5 30। ठीक है, ठीक है, इसका लॉसा कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, कितना आया लॉसा हम लोग का, 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 से 30 में भाग देंगे। कितने बार में जाएगा, 6 5 30, 5 बार में जा रहा है। तो 5 का गुणा किसमें करेंगे, 1 में, 1 गुणे 5। फिर बीच में क्या है, माइनस। 5 से 30 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 5 6 30। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे, यहाँ करेंगे 2 गुणे 6, बीच में क्या है, प्लस। ठीक है, अब यहाँ करेंगे 15 से 30 में भाग देंगे, 15 दूना के 30, 2 बार में जा रहा है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 गुणे 2। 5 में 1 का गुणा करेंगे 5, माइनस 2 का गुणा 12 में करेंगे, 2 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस 2 दूना के 4 बटा में 30। ठीक है, प्लस का 5 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, प्लस का 9। अब माइनस का यहाँ 12 है, बटा में 30। ठीक, यहाँ पर कर दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कर दे रहे हैं। यहाँ पर बचेगा हम लोग का, कितना बचेगा दोस्तों, 9 माइनस का 12 बटा में 30। ठीक है, यहाँ बराबर करेंगे। 9 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा, माइनस का 3 बटा में 30। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दाएं में 30, यानी कि माइनस का 1 बटा में 10। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, इसको रफ कर देते हैं, जो लॉसा निकाले हैं, और दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि 3/8 और माइनस का 2/3 प्लस माइनस का 5/36। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग हल डालेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर हल डाल लेते हैं। हल डाल लिए। ठीक, और क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं। तो 3/8 माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस 2/3 प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस 5/36। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, जो हर में जो दिया है इसका क्या करेंगे, लॉसा लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर लॉसा लेते हैं। 3, 8 और 36 का क्या करेंगे, लॉसा लेंगे। 2 से जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 3 को उतार देंगे। 2 चौके 8, 18 दूना के 36। 3 नहीं जाएगा, 2 दूना के 4, 2 9 18। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 9 नहीं जाएगा, उतर जाएगा। 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम तितली के 9। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तितली के 24, 24 दिया 72। ठीक है, इसका लॉसा कितना आ रहा है दोस्तों, 72 आ रहा है। ठीक है, इसका लॉसा कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। हम लोग को लॉसा पता चल गया, कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अब क्या करेंगे, 8 से 72 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 8 9 72, यानी 9 बार में जा रहा है। ठीक है, कितने बार में जा रहा है, 9 बार में जा रहा है। 9 का गुणा किसमें करेंगे, 3 में करेंगे, 3 गुणे 9। ठीक, बीच में क्या है, प्लस। अब क्या करेंगे, 3 से 72 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से भाग दे रहा है। ठीक है, 3 से 72 में भाग दे रहा है, कितने बार, 3 दूना के 6, 7 में 6 जाए 1, यहाँ पर 3 चौके 12, यानी 24 यहाँ 24 बार में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 का गुणा 2 में करेंगे, 2 गुणे 24। ठीक है, यहाँ बीच में क्या है, माइनस। अब क्या करेंगे, 36 से 72 में भाग देंगे, तो 36 दूना के 72, 2 बार में जाएगा। तो 5 का गुणा किस में करेंगे, 2 बार में। ठीक, 5 का गुणा 2 में करेंगे, तो 3 का गुणा 9 में करेंगे, 3 9 27। ठीक है, कितना आ रहा है, 3 9 27 प्लस 24 दूना के 48। ठीक है, माइनस का 5 दूना के 10 बटा में 72। ठीक है, प्लस का 27 और प्लस का 48 दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 75। ठीक है,
और माइनस का ये 10 है, 10 यहाँ लिख देंगे, बटा में क्या है 72। ठीक है, क्या है 72 है। ठीक है, और 75 में से 10 घटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा हम लोग का 65 बटा में 72। ठीक है, कितना आ गया 65 बटा में 72। इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं आप लोग को अच्छा से दिखाई देगा। ठीक, क्या करते हैं आप लोग को अच्छा से दिखाई देगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है 65 बटा में 72। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आइए दोस्तों, अब 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हम लोग को यही दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य है। ठीक है, इसमें से जो सत्य रहेगा उसको क्या करना है सत्य लिखना है, और जो कथन असत्य रहेगा क्या उसको लिखना है असत्य लिखना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तब पता चलेगा यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हल डालिएगा और यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को उतार लीजिए। ठीक है, तो 2/5 में से माइनस का 2/5 घटाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस का घटाना है। ठीक, और यहाँ पर माइनस का 2/5 दिया है। ठीक, तो क्या करेंगे दोस्तों 2/5 और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसका लॉस 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 + 2 बराबर का 4/5 हो जाएगा। दोस्तों यह क्या है, यह बोल रहा है कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है, लेकिन यहाँ पर 4/5 आ रहा है। ठीक है, यह कथन क्या है असत्य है। यहाँ पर लिखेंगे यह कथन क्या है असत्य। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यह बोल रहा है कि माइनस का 2/7 फिर -3/7 बराबर है -3/7 -2/7 का। ठीक है, बोल रहा है कि यह क्वेश्चन, यह मतलब सवाल, इसके सवाल क्या है दोनों आपस में क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं। हल यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे माइनस का 2/7 माइनस का 3/7 बराबर माइनस का 3/7, ये माइनस माइनस प्लस का 2/7। ठीक है, ये माइनस का 3/7 आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है, प्लस का 2/7 ये बचेगा, तो क्या है मतलब ये आपस में दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, यह भी क्या कथन क्या है असत्य है। ये भी कथन क्या है असत्य है। ठीक है, आइए दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि ये कथन सत्य है या असत्य है। ठीक, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार उतारेंगे। ठीक है, माइनस का 3/4 माइनस माइनस प्लस 7/4। ठीक है, और यह मतलब चिन्ह लगा देंगे और 1/4 उतार देंगे। ठीक है, इन दोनों का लॉसा कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार हो जाएगा, 1 का गुणा -3 में होगा तो माइनस का 3 और प्लस। ठीक है, 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार हो जाएगा, और 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये चिन्ह लगा देंगे। ठीक, 1/4। ठीक है, -3 का +7 का। ठीक है, -3 में से +7 घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 4/4। ठीक है, और यहाँ पर कर देंगे ये 1/4। ठीक है, इन दोनों में से दोस्तों ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या क्या है बड़ी होती है। ठीक है, अगर हर आपस में बराबर है और ऊपर की संख्या जो बड़ी होती है वही क्या होता है बड़ी होती है। ठीक है, यह मतलब हम लोग देख रहे हैं यह संख्या क्या है बड़ी है, तो यह कथन क्या है सत्य है। ठीक है, यह लिख देंगे यहाँ पर, कथन क्या है सत्य है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तीसरा था, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल डालेंगे, हल डाल दिए। ठीक, और एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। -5 के चिन्ह लगा देंगे और -12/7। ठीक, -12/7 और -8/7। ठीक, यहाँ पर -5। ठीक है, तो यहाँ पर -12/7। ठीक, और -8/7। ठीक है, यहाँ पर फिर -5 -12/7। ठीक, और -8/7। क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का अगर लॉसा लेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। -5 इन दोनों का लॉसा 7। ठीक, 7 से 7 में भाग देंगे, एक बार हो जाएगा, 1 का गुणा -12 में हो तो -12। ठीक, बीच में माइनस है, 7 से 7 में भाग देंगे, एक बार हो जाएगा, और 1 का गुणा -8 में करेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक, तो -5 ये चिन्ह लगा देंगे, -12 और -8 कितना होता है तो -12 8 -20 बटे में 7। ठीक है,
कितना हो रहा है -5 और ये चिन्ह और माइनस का 20 मतलब बटा में 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि जितनी छोटी संख्या होती है माइनस की, ठीक है, वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर 7 से भाग देंगे तो यह छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है। ठीक है, जितनी संख्या छोटी होगी वह क्या होगी, जितनी संख्या छोटी होगी माइनस की वह बड़ी होगी, और जितनी संख्या बड़ी होगी माइनस की वह संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें 7 से 20 में भाग देंगे तो छोटी हो जाएगी, और छोटी संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बड़ी है, तो ये -20/7 क्या है, बड़ी है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।